सो ये जो प्रॉब्लम है, ये वाला डिज़ाइनर सिलो, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग जो है वो बेसिकली समझेंगे कि ये कैसे प्रॉब्लम हम लोग को टैकल करना है। अगर हम लोग को एक साइलो डिज़ाइन करने के लिए दे दिया जाए तो हम लोग जो है वो शुरू से अंत तक इसे समझने वाले हैं, और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें जो है वो क्या दिया गया हुआ है कि एक डिज़ाइन करना है सिलो, और उसमें जो है वो हमें कुछ चीज़ें दी गई हुई हैं, जैसे कि कॉनिकल डोम का जो सेंट्रल ओपनिंग है वो 500 mm है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, फिगर यहाँ पे दिया गया हुआ है। और साथ ही जो है वो अदर जो है वो चीज़ें दी गई हुई हैं, जैसे कि M20 ग्रेड यूज़ करना है, 415 ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ करना है, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल दिया गया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ मटेरियल दिया गया हुआ है, और ये कोड दिया गया हुआ है जिस हिसाब से हमें डिज़ाइन करना है। अब इसमें देखो आप कि हमें जो है वो जो डिज़ाइन करना है, तो बेसिकली हमें ये इंटरनल डायमीटर तो पता है, लेकिन ये एक्सटीरियर डायमेंशन नहीं पता है। ये जो है वो डिज़ाइन के बाद का डायग्राम है, लेकिन अगर आपको जब भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आएगा तो उसमें एक्सटर्नल डायमीटर आपको निकालना पड़ेगा, जैसे ये 5.3 लिखा गया हुआ है। ओके, या फिर आपको इंटरनल डायमीटर सीधा दे दिया जाएगा, और ये जो हाइट है ये 16 मीटर जैसे यहाँ पे लिखा गया हुआ है वो दे दिया जाएगा। ओके, और ये सेंट्रल ओपनिंग, यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू भी आपको दे दिया जाएगा एग्ज़ाम में, तो उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी है। अब देखो इसमें जो है वो कैसे प्रोसीड करना है, तो जो इसका इसका जो है वो कुछ स्टेप्स है, जैसे स्टेप्स मैं आपको दिखा दूँ कि स्टेप्स क्या क्या है। तो इसका स्टेप्स जो है वो मेनली मैंने इसे 5 स्टेप्स में इसे डिवाइड किया है। तो सबसे पहला स्टेप्स होगा आपको लैम्डा, म्यू, डेल्टा, आर, फाई, ये आपको निकालना है, और उसके बाद आपको फिलिंग और इम्पटी कंडीशन के लिए जो है वो ये सब कुछ निकालना है। फिर आपको जो है वो उसका मैक्सिमम जो है वो कंसीडर करना है। इसके बाद जो है वो हमें थिकनेस निकालना है, फिर हमें AST निकालना है, उसके बाद हमें जो है वो वर्टिकल रिइंफोर्समेंट निकालना है, और फिर हमें हॉपर डिज़ाइन करना है 2 कंडीशन के लिए, एक हुप टेंशन के लिए और एक टेंजेंशियल प्रेशर के लिए। तो ये 5 जो है वो ब्रॉड स्टेप्स है। अब इसमें जो है वो बहुत सेगमेंट्स हैं, तो जो है वो ये मैं 2 पार्ट्स में वीडियो को बना दूंगा, तो आप जो है वो दोनों पार्ट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं इसका। तो जैसे कि हमारा जो पहला स्टेप होगा क्या कि हमें जो है वो W की वैल्यू जो है वो दी गई हुई है। यहाँ पे जो है वो आप जो है वो अगर प्रॉब्लम को देखोगे, सॉरी ये वाला प्रॉब्लम, हाँ यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो W की वैल्यू हमें शुरू होती है, दी गई हुई है 7850। तो इसका जो है वो मैंने न्यूटन पर मीटर क्यूब में दिया गया हुआ है, तो मैंने किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लिया हुआ है। ओके, अब देखो इसमें जो है वो जो कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया गया हुआ था वो 0.446, तो ये बेसिकली tan फाई है। तो यहाँ से जो है वो फाई हम लोग निकल जाएगा tan इनवर्स 0.4466, तो ये फाई का वैल्यू निकल के आ गया 25 डिग्री। ओके, फिर हमें जो है आर का वैल्यू रिक्वायर्ड है। आर जो है वो एक तरह से ये हाइड्रोलिक रेडियस जो हम लोग ओपन चैनल फ्लो में पढ़ते थे वो होता है। तो अगर वो सर्कल है तो सर्कल के लिए जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस D/4 हो जाता है। मैं आपको जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे अगर जो है वो ये एक चैनल है, ओके, ये जो है वो चैनल है, तो अगर ये अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो ये एरिया, ओके, ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय ये जो पेरीमीटर है, ओके, ये जो साइड का पेरीमीटर है, तो अगर हम लोग एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर कर देंगे, ओके, वेटेड पेरीमीटर, तो ये आ जाता है हाइड्रोलिक रेडियस। तो ये जो है वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करके निकाला गया हुआ है। ओके, तो यहाँ से जो है ये आपका आ जाएगा हाइड्रोलिक रेडियस नहीं, हाइड्रोलिक डेप्थ। ओके, तो यहाँ पे जो है वो ये आ जा रहा है हमारा D/4। ओके, अगर आप इतना मत समझो तो सीधा R का वैल्यू D/4 आप ले सकते हो। ओके, अगर सर्कुलर होगा तो। अब इसमें जो है वो हम लोग स्टेप 2 पे आते हैं। जैसे हमारा जो है वो फिलिंग कंडीशन के लिए हम लोग निकालते हैं कि फिलिंग कंडीशन के लिए क्या है। तो टेबल 2 ऑफ IS 4995 पे हम लोग जाएंगे, और वहाँ से हम लोग लैम्डा और डेल्टा की वैल्यू लेंगे। ओके, तो IS कोड आपके पास होना चाहिए। ओके, प्रेफरेबली एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हो तो आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल होना चाहिए, तो वहाँ से आप जो है वो इन चीज़ों को देख पाओगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर एग्ज़ाम में अगर आपको प्रॉब्लम में अगर W का वैल्यू नहीं दिया जाता है तो आपके पास टेबल 1 रहेगा। ओके, तो टेबल 1 से आपको फॉर सपोज़ कि अगर एग्ज़ाम के प्रॉब्लम में आपको दे दिया जाए कि आप डिज़ाइन करो एक साइलो फॉर राइस, ओके, तो राइस के लिए अगर आपको साइलो सीधा बोल दिया जाए, ओके, तो उस केस में आपको जो है वो W का वैल्यू इसी टेबल से लेना है। तो यहाँ पे टेबल में आप देखो कि राइस के लिए हमारी वैल्यू कितनी है, अराउंड 900 kg पर मीटर क्यूब है, तो इसको आप किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बदल देना। बस इसको आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे,
10⁴ से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अब ये जो है वो नहीं, किलो न्यूटन के लिए मीन्स आप यूनिट कन्वर्जन अपना देख लेना, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि डेटा कहाँ से मिलेगा। तो एंगल ऑफ फाई का वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा और डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। ओके, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे टेबल 2 की। तो टेबल 2 में हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो टेबल 2 में आप देखोगे तो हम लोग अभी किस कंडीशन के लिए निकाल रहे हैं, फॉर फिलिंग कंडीशन। तो फिलिंग कंडीशन में आप आओ, तो फिलिंग कंडीशन में हमारे पास यहाँ देखो वाइल फिलिंग और वाइल एम्प्टी। तो हम लोग फिलिंग कंडीशन देख रहे हैं। तो लैम्डा की वैल्यू अगर आप हम लोग इसको ग्रैनुलर मटेरियल मान रहे हैं, 3 टाइप का मटेरियल दिया गया हुआ है, व्हीट फ्लावर, पाउडरी मटेरियल, ग्रैनुलर। तो एज्यूम पहले आपको कर लेना है, अगर वो ग्रैनुलर दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है, ये ग्रैनुलर मटेरियल है। तो हमारा फाई का लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 0.5 और फाई का वैल्यू कितना हो गया 0.75। ओके, तो ये दोनों हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लैम्डा का वैल्यू, फाई का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू। तो यहाँ से हमें यूएफ की वैल्यू आ जाती है, म्यू की वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू होती है 10 डेल्टा। तो 10 डेल्टा की वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ से। अब देखो एक चीज़ और कि ये जो IS कोड है ना, इसमें अगर आपको कोई भी नोटेशन का मतलब नहीं समझ में आए तो यहाँ पे नोटेशन बहुत सारे दिए गए हुए हैं। ओके, देखो यहाँ पे नोटेशंस का कौन सा क्या मतलब होता है, तो वो जो है वो IS पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में दिए गए हुए हैं। तो यहाँ से आप नोटेशंस का मतलब भी देख सकते हो। जैसे म्यू का वैल्यू आप देखो यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू 10 डेल्टा। तो सब कुछ लिखा गया हुआ है। IS कोड अगर आपके पास रहेगा और 1-2 फार्मूला आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, स्टेप्स याद रखना है, बस आपका काम हो गया। ओके, अब इसमें जो है वो आपको देखो पीएच का जो है ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये वाला जो फार्मूला है ये आपको याद होना चाहिए पीएच का। ओके, तो ये वाला फार्मूला जो है वो हम लोग पीएच के लिए यूज़ करेंगे। तो पीएच मतलब क्या है, तो आप पीएच जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रेशर है। अगर आपको नहीं मालूम होता है कि पीएच क्या है तो आप यहाँ पे आओगे तो इसमें भी आपको पता चल जाएगा। ओके, देखो जैसे यहाँ पे पीएच की वैल्यू यहाँ पे क्या पीएच का डिफिनीशन यहाँ पे नोटेशन क्या लिखा गया हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑन बीन वॉल ड्यू टू स्टोर्ड मटेरियल। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पीएच की वैल्यू निकल गई। तो पीएच की वैल्यू जो है वो इसमें डब्ल्यू का वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया था, आर का वैल्यू यहाँ निकाल लिया था, म्यू का वैल्यू यहाँ निकाल लिया है, e⁻ लैम्डा का वैल्यू, म्यू, जेड, आर सब कुछ पुट कर दो, यहाँ पे निकल के आ गई वैल्यू। उसके बाद जो है वो हम लोग पीएच की वैल्यू निकालेंगे, पीवी की वैल्यू निकालेंगे। तो पीवी की वैल्यू होती है pH/λ। ओके, तो ये जो है वो हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हुप टेंशन क्या होता है, तो हुप टेंशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है pH/d/2, pH/d/2। तो ये हमारा निकल के आ गया। अब समेसन ऑफ PW, ओके, समेसन ऑफ PW यहाँ पे आपको निकालना है। तो ये जो है वो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। ओके, तो देखो जैसे ये वाला फार्मूला मैंने आपको बता दिया, फिर ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर आपके पास हुप टेंशन का फार्मूला याद होना चाहिए। ये जो फार्मूला मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूँ ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा, ये सब आपको IS कोड में भी नहीं है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से जो है वो ये फार्मूला सब आ रहा है। तो इसका डेरिवेशन पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ अभी आपको बता दे रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब इसके बाद जो है वो PW की फाइनल वैल्यू हमारा आ जाएगा समेसन ऑफ PW/πd। तो ये इतना तक हम लोग निकालेंगे और सेम स्टेप्स हम लोग रिपीट करेंगे फॉर एम्प्टी कंडीशन। ओके, ये हम लोग केस लेंगे एम्प्टी कंडीशन के लिए। एक हमने फिलिंग कंडीशन के लिए लिया, एक हम लोग अब एम्प्टी कंडीशन के लिए लेंगे। तो अगर हम लोग एम्प्टी कंडीशन के लिए लेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि जो हमारा टेबल था तो इसमें हमारा 2 कंडीशन था ना, एक था फिलिंग कंडीशन और एम्प्टिंग कंडीशन। तो पहले हम लोगों ने लिया था 0.5 और 0.75। अब यहाँ पे अब हम लोग लेंगे 1 और 0.6। ओके, फाइन। तो हम लोग जो है वो लैम्डा = 1 और डेल्टा = 0.6। सेम जो यहाँ पे ऊपर मैंने किया है वो सब स्टेप्स यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे और वैल्यू हम लोग फिर से निकाल लेंगे किस किस की, पीएच की, पीवी की, टी की और पीडब्ल्यू की। फाइन। अब जो है वो हम लोग इसको एक कॉलम बनाएंगे और इसमें हम लोग सब कुछ फिल कर देंगे कि हमारा क्या वैल्यू आ रहा है। अब इसमें से हमें मैक्सिमम सबका चूज़ कर लेना है। फॉर देखो पीएच के लिए मेरे इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है, तो ये वाला मैक्सिमम है, मैंने यहाँ लिख दिया। इस दोनों में, इस दोनों में, इस दोनों में, इस दोनों में, तो जितना भी मैक्सिमम आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये जो मैंने लिखा है कि टेबल 3 से आप इसे मैच कर लो, आप चाहे तो मैच कर सकते हो लेकिन अगर ये मैंडेटरी नहीं है। ओके, ये जो है वो आप टेबल 3 में आप जाओगे, ये तो टेबल 2 हो गया, टेबल 3 अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो है वो टेबल 3 में लिखा गया हुआ है कि कब मैक्सिमम आता है। ओके, तो हमें जो है वो PW, PH और PV मैक्सिमम लेना है ताकि हमारा जो सिलो है वो किसी भी कंडीशन में फेल ना करे। देखो अगर आप एक स्टोरेज टैंक बनाते हो तो हो सकता है कि वो भरे हुए कंडीशन में भी फेल हो सकता है या फिर वो एम्प्टी कंडीशन में भी फेल हो सकता है। तो हमें सिलो ऐसा डिज़ाइन करना है ताकि वो ना तो भरे हुए कंडीशन में फेल हो और ना ही जो है वो एम्प्टी कंडीशन में फेल हो।
सिलो क्या होता है? सिलो जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है, आप नेट पे सर्च करोगे सिलो स्ट्रक्चर्स तो आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से आप समझ जाओगे और उसके बारे में आप जो है वो थ्योरेटिकल बातें पढ़ सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन की बातें कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो है वो स्टेप नंबर 3 में जाते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हमें थिकनेस का रिक्वायरमेंट है, तो ये आपको IS कोड के पार्ट 2 पे मिल जाएगा। ओके, मैं IS कोड का बार बार नाम नहीं ले रहा हूँ, वो आप जान रहे हो क्या है IS कोड, IS 4995 पार्ट 2। तो H के लिए हमें जो है वो ये वाला फार्मूला यूज करना है। ओके, थिकनेस के लिए सॉरी, ये वाला फार्मूला, ये दोनों फार्मूला में से जिसमें, और ये 10 mm, तो इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो हम लोग यहाँ पे थिकनेस लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थिकनेस ले लिया। अब देखो मैक्सिमम थिकनेस 120.8 mm आया है, लेकिन हम लोग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोवाइड कर देंगे 150 mm का, क्योंकि 150 mm का वॉल आपको शियर वॉल खड़ा करना पड़ेगा 16 मीटर का। 16 मीटर का मतलब आप समझ रहे हो, लगभग एक 4 से 5 स्टोरी बिल्डिंग के जितना हाइट का हमें सिलो बनाना है। ओके, तो हम लोग 150 mm का वॉल एटलीस्ट मिनिमम दे देते हैं। अब देखो इसके बाद जो है वो हम लोग को रिइंफोर्समेंट कैलकुलेशन करना है। तो रिइंफोर्समेंट कैलकुलेशन करने के लिए जो है वो हुप स्ट्रेस निकालना होगा हमें। तो हुप स्ट्रेस जो है वो कहाँ से निकलेगा, तो हमने जो यहाँ पहले टी निकाला था, जो फार्मूला ये सब लगा के, तो हम लोग मैक्सिमम टी जो निकालेंगे वो इक्वल्स टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। ओके, तो ये देखो हमें जो है वो प्रॉब्लम में ही, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम दिया रहेगा, वहाँ ही आपको दे दिया रहेगा कि किस टाइप का स्टील है। ओके, Fe415, तो आपके पास जो है वो IS 456 होना चाहिए। ओके, तो वहाँ से जो है वो आप देख सकते हो कि आपका सिग्मा एस टी की वैल्यू क्या आ रही है। तो जैसे कि मैं आपको टेबल दिखा दे रहा हूँ। ओके, कि किस टेबल से आप देखोगे, तो या तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में दिया रहेगा, और नहीं तो फिर आपको IS कोड के टेबल से जो है वो देखना पड़ेगा। वेट अ मिनट, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ, मिल गया। तो देखो यहाँ पे जो है वो ये IS 456 के टेबल 22 में आप आओगे, तो देखो यहाँ पे Fe415 के लिए जो है वो जो सिग्मा एस टी की वैल्यू है, यहाँ पे आप देखो सिग्मा एस टी की वैल्यू 230 ली गई हुई है। और अगर आपका Fe500 दिया रहेगा, तो Fe500 के लिए यहाँ पे आप इस नोट को पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि Fe500 के लिए हमें 0.55 इंटू FY लेना होता है। ओके, सो हमें जो है वो 230 यहाँ से आ रहा है वैल्यू। तो ये जो है वो हमने ले लिया सिग्मा एस टी की वैल्यू 230। तो ये जो आपका टेंशन आएगा, ये जो हमने टेंशन निकाला हुआ है ना, हुप टेंशन, टी का वैल्यू 88.57, ये मैक्सिमम आया था। और दिस डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाय 10⁻³ हमने यूनिट मैनेज करने के लिए कर दिया है, तो 385.1 mm² आ गया हमारा AST का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम लोग मिनिमम रिइंफोर्समेंट के लिए भी चेक करेंगे कि हमारा मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए जो है वो हम लोग देखेंगे IS कोड का ये वाला पार्ट, क्लॉज नंबर आप देख लेना, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि 2.25% हमें देना मिनिमम मैंडेटरी है, उसके बिना जो है वो आपका काम नहीं चलेगा। तो जो है वो ये देख लो, यहाँ पे मिनिमम रिइंफोर्समेंट सब कुछ दिया गया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है 0.25% आपके पास मिनिमम होना चाहिए। तो वहाँ से हम लोग दे रहे हैं सर्कमफ्रेंशियल रिइंफोर्समेंट। यहाँ पे जो है वो मैंने रिइंफोर्समेंट लिख दिया है, आप चाहे तो सर्कमफ्रेंशियल रिइंफोर्समेंट भी लिख सकते हो। तो मिनिमम सर्कमफ्रेंशियल रिइंफोर्समेंट आप देखोगे तो हमारा क्रॉस सेक्शन 150 इंटू 1 मीटर के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो 375 आना चाहिए। हमने कैलकुलेट किया है 385, यानी कि हमारा जो रिइंफोर्समेंट आया है वो सही आया है। तो आप जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे इसमें कितना, तो सिग्मा AST यहाँ पे जो है वो ये स्पेसिंग का फार्मूला क्या होता है, 1000 इंटू एरिया ऑफ बार डिवाइडेड बाई AST प्रोवाइडेड। तो ये आ रहा है 204 mm पर सेंटर टू सेंटर, हम लोग प्रोवाइड कर देंगे 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ से जो है वो हमारा एक रिइंफोर्समेंट निकल गया। फिर जो है वो हम लोग ये दूसरा जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, जो कि स्ट्रेस इन वॉल के लिए करेंगे, और ये जो है वो वर्टिकल इन्फोर्समेंट बेसिकली निकालने के लिए होता है। ओके, तो इसके बारे में मैं आपको सेकंड वाले वीडियो के पार्ट में बता दूंगा। सो वॉच दैट सेकंड वीडियो, ताकि आपके जो डाउट्स होंगे वो सारी क्लियर हो जाएंगे।